यह कहानी भारत के उस महान मराठे की है जिसका चित्र देखने मात्र से ही मुगल सल्तनत का सम्राट डरकर भाग गया था। मात्र 20 वर्ष की उम्र में पेशवा बने इस योद्धा ने अपने जीवन के 20 साल सिर्फ युद्ध लड़ने में ही बिताए। या यूं कहे कि इस योद्धा ने अपना जीवन हाथ में भाला और तलवार लिए घोड़े पर बैठकर युद्ध लड़कर सैनिक कैंपों में ही बताया था। इस योद्धा के लिए कहा जाता है कि लोग या तो इससे डरते थे या फिर नफरत करते थे। प्यार मोहब्बत जैसे शब्द उसके जीवन में कहीं नहीं थे। ऐसा भी कहा जाता है कि उसे कभी किसी ने हंसते हुए नहीं देखा। ऐसा महान मराठा जो पूरे हिंदुस्तान में हिंदू राजाओं का राज्य स्थापित करने का साहस रखता था, आज के पाकिस्तान से लेकर नॉर्थ इंडिया तक के सारे इलाके को सिर्फ एक ही झंडे के नीचे लाने के लिए लड़ता रहा। हम बात कर रहे हैं मराठों के दूसरे सबसे ज्यादा खूंखार पेशवा की, जिनका नाम था बाजीराव प्रथम। इनके समय में पूरे हिंदुस्तान में मराठों की अच्छी खासी धाक थी। इनके जीवन की कई ऐसी कहानियां हैं जो हमें उनके साहस और वीरता के साक्षात प्रमाण देती हैं। ऐसा ही एक किस्सा है जो आपको इस कहानी में बताया जा रहा है, जो हमें मुगलों के शासन का खोखलापन दिखाता है। बात तब की है जब पेशवा बाजीराव मराठों की शक्तियों को लगातार बढ़ाते जा रहा था। उस समय अवध में शहादत खान नाम का एक नवाब हुआ करता था। एक बार के लिए पेशवा ने शहादत खान पर अटैक करने का मन बनाया, लेकिन जब पेशवा को पता चला कि शहादत खान के पास अभी बड़ी संख्या में सेना है और उनके मुकाबले मराठे यह युद्ध नहीं जीत सकते, तो पेशवा ने अटैक करने का विचार छोड़ दिया और मराठे शहादत खान पर हमला किए बिना ही वापस लौट आए। शहादत खान को लगा कि पेशवा बाजीराव उससे डरकर वापस भाग गया है। वह बहुत राजी हुआ और अपने आप को सवा शेर समझने लगा। उस समय मुगलों का सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला था। शहादत खान ने अपनी शेखी बघाड़ते हुए बाजीराव के वापस लौट जाने वाली बात मोहम्मद शाह रंगीला को नमक मिर्च लगाकर बताई और दरबार में बाजीराव का मजाक बना दिया। मोहम्मद शाह रंगीला और बाकी सबको लग रहा था कि मराठों के साहस और क्रूरता की जो हवा बन रही है वो दिखावे की है। उनके पास कोई योद्धा नहीं है जो उनसे टक्कर ले सके। जब यह बात बाजीराव तक पहुंची तो उनके क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। उन्होंने अपने साथ सिर्फ 500 घुड़सवार लिए और दिल्ली की तरफ कूच कर दी। पेशवा बाजीराव को उनकी रफ्तार के लिए भी जाना जाता है। बाजीराव दिल्ली आ रहा है। जब इस बात का पता मोहम्मद शाह रंगीला और उनके दरबारियों को पड़ा तो वे दिल्ली छोड़कर भाग खड़े हुए। बाजीराव तो दिल्ली की सीमा में भी नहीं घुसा था, बल्कि वह दिल्ली की सीमा के बाहर ही कैंप लगाकर रुक गया था। लेकिन मुगल सम्राट की इतनी भी हिम्मत नहीं हुई कि वह वापस अपने महल में भी लौट सके। कहते हैं कि बाजीराव 3 दिन तक दिल्ली की सीमा के बाहर ही शिकार खेलकर वापस लौट आए, लेकिन मोहम्मद शाह रंगीला अपने महल में भी आने से डर गया था। बाजीराव का सामना करना, या यूं कहे कि बाजीराव के सामने आने की तो वह सोच भी नहीं सकता था। कुछ समय बाद मोहम्मद शाह रंगीला ने अपने दरबारियों से कहा कि वह एक बार बाजीराव को देखना चाहता है, तो एक कुशल चित्रकार को राजदरबार में बुलाया गया और उसे बाजीराव का चित्र बनाने को कहा गया। चित्रकार ने बाजीराव का चित्र कुछ इस प्रकार बनाया कि रंगीला उसे देखकर ही बोल पड़ा, हटाओ हटाओ इसे मेरे सामने से, मुझे डर लग रहा है। उस चित्र में चित्रकार ने बाजीराव को कुछ ऐसा दिखाया था, किसी युद्ध का सीन है जिसमें सूरज भगवान ढल रहे हैं। बहुत सारे लोग पीछे बैकग्राउंड में घायल पड़े हैं, कुछ लोग घायलों को उठाकर ले जा रहे हैं। चित्रकार इस चित्र के माध्यम से बताना चाह रहा था कि बाजीराव जो इस युद्ध में शामिल था, अब युद्ध जीतने के बाद मैदान से जा रहा है। युद्ध के चक्कर में उसे यह भी याद नहीं रहा कि उसने सुबह से कुछ खाया भी नहीं था, इसीलिए उसने घोड़े की लगाम को अपने दोनों पैरों के बीच दबा रखा है और जेब में रखे गेहूं के कुछ दाने वह हाथ में लेकर खा रहा है। चित्रकार बताना चाहता है कि बाजीराव का काम सिर्फ युद्ध युद्ध और युद्ध करना ही था। वह सैनिक कैंप में ही मरने जीने वाला व्यक्ति था। इस चित्र की भयावहता को देखकर ही मोहम्मद शाह रंगीला के पसीने छूट गए थे। पेशवा बाजीराव उन लोगों में से था जो अपनी बातों से नहीं, अपने हाथों की तलवार से बातें करता था। अपनी युद्ध नीति की वजह से ही उसे सैनिक पेशवा, योद्धा पेशवा और लड़ाकू पेशवा के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे महान व्यक्ति की छवि को बॉलीवुड वालों ने बिगाड़ कर रख दिया। इसके बारे में आप जानते होंगे, बॉलीवुड मूवीज में चंद पैसों के लिए भारतीय इतिहास को मजाक बना दिया जाता है। इसका हालिया प्रमाण फिल्म आदिपुरुष है। इस बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।